नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है जे-टेट से जुड़ी हर बड़ी और ताज़ा खबर। अगर आप भी जे-टेट से जुड़ी खबरें को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को जोहार। मतलब 31 मार्च तक लेना है जे-टेट पर। देखिए, पर जब यहाँ पर आ गया तो पर जो है बहुत सारे प्रश्नों का जन्म देता है। पर के जगह पर परंतु भी हो सकता है, लेकिन भी हो सकता है। लेकिन, परंतु इस वीडियो में जानेंगे आवेदन से लेकर परीक्षा तक बिग अपडेट, है ना। अब देखिए, पर के बाद क्वेश्चन क्या क्या जन्म दे रहा है, ये अनुभव कीजिए, कल्पना कीजिए। पर नियमावली तय नहीं, पर 9 वर्ष से नहीं हुआ है जे-टेट की परीक्षा, पर 3.5 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार, तो नियमावली के बिंदुओं में बदलाव की हो रही है मांग। तो जानिए, आइए आगे ले चलते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा देखें, तब समझ में आएगा कि जे-टेट से संबंधित क्या है ताजा गुड न्यूज या बैड न्यूज, है ना। ले चलते हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जे-टेट की परीक्षा शिक्षक बनने के लिए बहुत जरूरी है। जे-टेट के बिना हम क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 का टीचर नहीं बन सकते हैं। तो देखिए, 31 मार्च तक लेना है जे-टेट, पर नियमावली तय नहीं। अभी तक नियमावली पर मुहर नहीं लगा है। क्या कारण है? शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट में 31 मार्च तक परीक्षा लेने की दी है जानकारी। शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट को जानकारी दिया है कि हम 31 मार्च तक परीक्षा ले लेंगे। आवेदन से लेकर परीक्षा तक, है ना, आवेदन से लेकर परीक्षा तक में चाहिए 4 माह का समय, 4 महीना का समय चाहिए। क्यों 4 महीना का समय लगेगा? यदि अभी से भी तैयारी किया जाए तो देखिए, विभाग के द्वारा परीक्षा के लिए जैक को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद आवेदन से लेकर परीक्षा आयोजन तक के लिए कम से कम 4 माह का समय चाहिए। यदि शिक्षा विभाग जैक को प्रस्ताव भेजता है तो भी 4 महीने का समय लगेगा। यदि अभी के डेट में शिक्षा विभाग के द्वारा जैक को प्रस्ताव भेजा जाता है तो अभी से लेकर 4 महीने का समय लगेगा। तो 4 महीना का समय में क्या क्या होगा? इस दौरान आवेदन जमा करने से लेकर, यदि आपसे आवेदन मांगा जाए तो कम से कम तो 1 महीना जरूर आवेदन देने का समय होगा, और कभी कभी क्या होता है, डेट को भी बढ़ा दिया जाता है। तो कम से कम 1 महीना तो जरूर मिलेगा, है ना। समय, परीक्षा फॉर्म भरने का समय 1 महीना तो जरूर मिलेगा। 1 महीना तो यही हो गया। इसके अलावा परीक्षा विभाग को बहुत सारा काम करना पड़ता है। परीक्षा केंद्र का निर्धारण, मार्कशीट का प्रिंटिंग, प्रवेश पत्र वितरण जैसे अन्य बहुत सारे ऐसे कार्य है जो करना होता है। तो आवेदन से लेकर परीक्षा तक कम से कम 4 महीना का समय जरूरी होता है। अब बात रही, यदि अभी के डेट में जैक को भेजा जाए प्रस्ताव तब, लेकिन अभी तो कैसे भेजा जाएगा, क्योंकि नियमावली पूरा तय हुआ ही नहीं है ना। तो आइए इसी जानकारी को लेकर हम आए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि झारखंड में अभ्यर्थी, विद्यार्थी जो जे-टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो बीएड किए हुए हैं, ट्रेनिंग किए हुए हैं, है ना, और 9 वर्षों का इंतजार झेल रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी खबर है। आइए देखते हैं। 31 मार्च तक लेना है जे-टेट, पर नियमावली तय नहीं। अभी तक नियमावली तय हुआ ही नहीं है। राज्य में 31 मार्च तक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको बोलते हैं जे-टेट, लिया जाना है। राज्य में 31 मार्च तक, है ना, राज्य में 31 मार्च तक जे-टेट की परीक्षा लिया जाना है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में 31 मार्च तक परीक्षा लेने की दी है जानकारी। 31 मार्च 2026 तक परीक्षा लेने की जानकारी दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाई कोर्ट में 31 मार्च 2026 तक परीक्षा लेने की जानकारी दी है, लेकिन जे-टेट के लिए अब तक नियमावली ही तय नहीं हुई है ना। अब तक नियमावली ही तय नहीं हुई है। अब बात रही नियमावली। जब तक नियमावली पर मुहर नहीं लगती है, नया सिलेबस नहीं आता है, पूरा नियमावली आता नहीं है, उसके पहले कैसे एग्जाम लिया जाएगा? मुश्किल है। तो नियमावली बनते ही एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसा संभावना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस वर्ष जून में
नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया था। इस वर्ष जून में 2025 में जून में ही नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा। नियमावली पर लोगों से सुझाव और आपत्ति मांगी गई थी। इसमें सबसे अधिक जिलावार भाषा निर्धारण को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। शिक्षा विभाग ने प्राप्त आपत्ति और सुझाव के साथ नियमावली का ड्राफ्ट कार्मिक विभाग को मंतव्य के लिए भेजा था। शिक्षा विभाग ने आपत्ति और सुझाव के साथ नियमावली का ड्राफ्ट कार्मिक विभाग को मंतव्य के लिए भेजा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्मिक विभाग से इस संबंध में अब तक शिक्षा विभाग को मंतव्य नहीं मिला है ना। कार्मिक विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग को अभी तक मंतव्य नहीं मिला है। इस कारण नियमावली को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। देख लिए मुख्य कारण क्या है अभी तक नियमावली नहीं बनने का कारण, है ना, कि जो कार्मिक विभाग को भेजा गया है ना मंतव्य के लिए, वह मंतव्य शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए देर हो रही है। राज्य में पिछले 9 वर्षों से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है, 9 वर्षों से, है ना। इसके पहले जेटेट का आयोजन 2016 में हुआ था। ठीक है, तो 9 वर्षों से जेटेट की परीक्षा अभी तक नहीं हुआ है। राज्य में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है अभी तक। झारखंड अलग हुए, है ना, 25 साल होने को है, और इतने लंबे वर्षों में मात्र 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई है ना। 2012 में और 2016 में यही जेटेट की परीक्षा हुई है, तो उसके बाद से नहीं हुई है। यदि 2026 में जेटेट की परीक्षा होती है तो 9 वर्षों के लंबे समय के बाद तीसरा जेटेट की परीक्षा होगी। यह पिछली बार वर्ष 2016 में ली गई थी, बताए थे। अब देखिए आगे लिखता है, नियमावली के बिंदुओं में बदलाव की हो रही थी मांग, है ना। जो पहले नियमावली बनी थी उसमें बहुत सारे बिंदु में त्रुटियां थी, जिसे बदलाव के लिए मांग किया जा रहा था। जेटेट को लेकर पिछले वर्ष आवेदन जमा कराए गए थे। जेटेट का फॉर्म भरवाया गया था और इसमें लगभग 3.5 लाख, है ना, 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किए हैं। अभ्यर्थी नियमावली के कुछ बिंदुओं में बदलाव की मांग कर रहे थे, है ना। शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। ऐसे में शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने आवेदन रद्द कर दिया। पहले आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। ये अच्छी खबर है। जो अभ्यर्थी पहले आवेदन किए हैं जेटेट का, तो जब वे फिर से आवेदन करेंगे तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा, कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा।